दोस्तों, कोविड-19 महामारी ने देश के सामने कई चुनौतियां खड़ी करी हैं। मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई इंडस्ट्री और प्लांट अस्थायी तौर पर बंद हो चुके हैं। खाद्य सामग्री की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब लोगों का घरों में रहना और मास्क लगाना इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने का एकमात्र तरीका बचा है। वैसे तो महामारी से लड़ने में टेक्नोलॉजी पिछले साल से ही मददगार साबित हुई थी। टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि लोगों के कई काम बाहर से बाहर निकले बिना हो रहे हैं। नेशनल टेक डे के मौके पर हम आपको ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, कोरोना वायरस से लड़ाई में ड्रोन सबसे ज़रूरी हथियार साबित हुआ है। जगह और मौके के हिसाब से इसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जा रहा है। ड्रोन की वजह से संक्रमण की कड़ी तोड़ने में भी मदद मिल रही है। पहला, लोगों पर नज़र रखता है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बड़े शहरों के सभी इलाकों पर पुलिस लगातार नज़र नहीं रख सकती। ऐसे में वो ड्रोन की मदद ले रही है। ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरा की मदद से आसमान से लोगों पर नज़र रखता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब ड्रोन सर के ऊपर होता है तो लोगों को बाहर निकलने से भी डर लगता है। लोगों तक अपनी बात आसानी से आप इस ड्रोन की मदद से पहुंचा सकते हैं। ड्रोन का दूसरा इस्तेमाल इसके माइक लगाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में किया जा रहा है। मुंबई की धारावाही में जहां घनी आबादी है वो महामारी के दौर में वहां नहीं जा सकते। ऐसे में ड्रोन में माइक लगाकर पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है, साथ ही ज़रूरी आदेश भी उन तक पहुंचा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कई कंपनियों ने ड्रोन की मदद से डिलीवरी भी शुरू कर दी है। हालांकि ये डिलीवरी बेंगलुरु, पुणे जैसे अन्य शहरों में हो रही है। लोगों को के घर तक ज़रूरी सामान ड्रोन की मदद से बेहद कम समय में पहुंचाया जा रहा है। इससे संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टलने की आशंका है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। बाज़ार में अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी किरण वाले कई प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ये प्रोडक्ट इस रेंज की मदद से वायरस को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। इन प्रोडक्ट्स में स्मार्टफोन केस, वेजिटेबल बॉक्स, वाइपर्स, एलईडी बल्ब या दूसरी लाइट, हैंड यूवी सैनिटाइज़र, मास्क जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल हैं। अल्ट्रा वायलेट किरणों में ज़्यादा ऊर्जा होती है। ये जिंदा कोशिकाओं के डीएनए या आरएनए के नष्ट करने में बहुत मददगार होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों वो है स्मार्ट वॉच, यानी कि जिसमें हम अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए ब्लड प्रेशर, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट का नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी काम को स्मार्ट वॉच की मदद से किया जा रहा है। इन वॉच में इस काम के लिए अलग अलग सेंसर्स होते हैं जो स्किन और नसों के संपर्क करके इनकी सटीक जानकारी देते हैं। खास बात यह है कि इन सभी काम के लिए जहां अलग अलग मशीनों की आवश्यकता होती है, जैसे स्मार्ट वॉच अकेले कर देती है। इन सभी फीचर्स वाली स्मार्टफोन की महज 3,500 रुपये में खरीद सकते हैं। ये हेल्थ को मॉनिटर करके तुरंत अलर्ट करती है। चौथे पॉइंट पर नज़र डालें तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि डेटा जुटा रही है जीआईएस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका काम डेटा को जुटाकर उसे मैनेज और विश्लेषण करती है। इसके फ्रेमवर्क के साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अटैच होते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो अलग अलग सोर्स से डाटा और लोकेशन को मल्टीप्लेयर लेयर में बांटता है। यह एक वर्चुअल डैशबोर्ड बनाता है जिसमें सारी जानकारी देखी जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी बहुत कुछ गूगल मैप्स की तरह काम करता है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भारत सरकार के साथ काम कर रही है इस टाइम। बढ़ते हैं दोस्तों पाँचवें पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मोबाइल ऐप्स का भी बड़ा योगदान रहा है। आरोग्य सेतु ऐप इस बात का अलर्ट देती है कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में तो नहीं आए। वहीं आप जिस एरिया में जाने वाले हैं वहाँ संक्रमण की स्थिति क्या है, इसका पता गूगल मैप से लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप्स की वजह से लोगों का घर से निकलना कम हुआ है। उन्हें घर बैठे बैठे सभी तरह की सुविधाएं ऐप्स की मदद से मिल रही हैं। छठा पॉइंट है दोस्तों, नो कैश ओनली डिजिटल पेमेंट। दोस्तों, संक्रमण को तोड़ने के लिए पैसों का आदान प्रदान नहीं होने भी सबसे ज़रूरी था। ऐसे में डिजिटल पेमेंट की वजह से ये काम और भी आसान हो गया। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, मोबीक्विक के साथ अलग अलग बैंकों के ऐप्स ने इस काम को आसान किया है। लोग क्यूआर कोड को स्कैन कर आसानी से पेमेंट कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, होम डिलीवरी वाले आइटम पर भी डिजिटल पेमेंट होने से संक्रमण की कड़ी टूट रही है। दोस्तों,
दोस्तों 7वां पॉइंट है कि जो वर्क फ्रॉम होम टेक्नोलॉजी है उसने भी संक्रमण को काफ़ी कम किया है। देश भर में कई कंपनियां ने अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम में देखा है। इसी इससे एक तरफ जहां एम्प्लॉय संक्रमण से बच रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के खर्च में भी कमी आई है। वहीं कई टेक प्रोडक्ट्स और ऐप्स ने होम वर्किंग को आसान बना दिया है। अब गूगल मीट, हैंगआउट्स, जूम जैसे कई ऐप्स की मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। इन पर मीटिंग के दौरान प्रोजेक्शन या फाइल भी शेयर आप कर सकते हैं। इसके साथ पोर्टेबल वाईफाई डिवाइस, वायरलेस कीबोर्ड और माउस, वायरले हेडफोन, ईयरबड जैसे प्रोडक्ट्स ने काम को और भी ज़्यादा आसान कर दिया है। 8वां पॉइंट की तरफ बढ़े तो दोस्तों, स्कूल कॉलेज बंद और लेकिन पढ़ाई फिर भी चालू है। दोस्तों कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज को बंद हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इसके दौरान पढ़ाई बंद नहीं हुई है। इसका पूरा क्रेडिट भी टेक्नोलॉजी को ही जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स और सॉफ्टवेयर, बजट स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। कोरोना के बहाने बच्चे ने टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा है। वे अब टेक फ्रेंडली हो गए हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे वह भी अब इसके जानने लगे हैं। तो गाइस, ऐसी टेक न्यूज़ के लिए हमें फॉलो करते रहिए टेक्नो यूएफओ को।